हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 6 यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, इसमें आपको एक भी रुपया नहीं देना है, यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है, देखिए, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, गिव द मीनिंग ऑफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कैसे कैसे एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जब एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड, यानी कि कम से कम जब 6% वोट जो इलेक्शन में पड़ी हैं उसके 6% वोट एक विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें एक पार्टी ने हासिल कर ली हो, यानी 6% वोट, या फिर साथ में, ये ध्यान रखना है, साथ में विंस एट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीट उसने जरूर जीती हो, तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। ध्यान रखना है आपको, कम से कम 6% वोट जो इलेक्शन में पड़ी हैं और साथ में विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 सीट उसने जीती हो जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हों। तो इससे वो क्या बन जाती है, एक स्टेट पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी ए नेशनल पार्टी। एक नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है, स्टेट का तो आपने समझ लिया, अब देख लीजिएगा नेशनल के लिए क्या होता है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी जितनी भी टोटल वोट पड़ी हैं उसका 6% इन लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 सीट्स, यानी ध्यान से समझेंगे आप, लोकसभा जब चुनाव होते हैं उसमें 6% वोट उसे कम से कम जरूर हासिल करनी है, या फिर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं यानी स्टेट के लेवल पर जो चुनाव होते हैं उसमें उन्हें कम से कम 4 सीट हासिल करनी होंगी, और साथ में विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट उनको जरूर जीतनी होंगी, तब जाकर के वो एज ए नेशनल पार्टी फॉर्मेट अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, देखिएगा पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत है, यहाँ पर आप नेशनल वर्ड और जोड़ लेना, हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, हाउ मैनी नेशनल, NATIONAL, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये आप इसमें जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देयर आर 8 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विज, कौन कौन सी हैं, ये आपके लिए पूरा मैं टेबल बना करके लेके आया हूँ, जरा देखेंगे आप। देखिएगा आपकी NCERT में केवल 7 पार्टीज दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर आप जैसे रिसेंटली चेक करेंगे, आप विकीपीडिया कर लेना या फिर गूगल पर चेक कर लेना, 8 पार्टीज रिसेंटली हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उसमें देख लेना। तो इसलिए मैंने सभी 8 पार्टीज़ का यहाँ पर आपको बता दिया, साथ में उसके सिंबल भी दे दिए हैं, यानी पार्टी का नाम, फाउंडेशन कब हुआ उसका, उनके फाउंडर कौन है, उसका सिंबल को क्या है। ये आपको बहुत मेहनत करने के बाद ये आपके लिए बनाया गया, आपको हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। देखते हैं नंबर 1 पर, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, एट प्रेजेंट इन्हीं की गवर्नमेंट हमारे देश में चल रही है। 1980 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी एंड LK आडवाणी जी इसके फाउंडर रहे हैं, और इनका सिंबल है, ये आप देख सकते हैं, एज एक लोटस। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में बनी, A.O. ह्यूम ने बनाया, और इनका जो हाथ का पंजा जो है साइन आप देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPI से बोलते हैं, 1964 में ये बना, और TK रंगराजन और अदर्स ने ये पार्टी बनाई, आप इसका सिंबल देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 1925 में बनी, 1925 में MN रॉय और उसके साथियों ने ये बनाई थी, और आप देख सकते हैं इसका साइन साथ में 4 नंबर पर। नंबर 5 पर बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, 1984 में काशीराम जी ने इसको बनाया था, और इनका जो चुनाव चिन्ह है आप देख सकते हैं, एलिफेंट है। नंबर 6 पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP, 1999 में यानी कि 1999 में बनी, शरद पवार इसके जो है फाउंडर्स हैं, और देख सकते हैं आप इसका साइन। नंबर 7 पर आ जाइए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, 1998 यानी कि 1998 में ममता बनर्जी इसकी संस्थापक रही हैं, और आप इनका साइन देख सकते हैं। और नंबर 8 जो ये रिसेंटली पार्टी बनी है, 2013 में बनी है, जिसको आपके NCERT ने अभी तक सेट नहीं किया, अपने अंदर नहीं लिया है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट पर देखेंगे, नेशनल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आपको दिखाई देगा, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP
2013 में बनी, फाउंडेशन हुआ इसका। पीए संगमा इसके फाउंडर्स हैं और इनका साइन एक बुक है, ये आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिएगा, एक टेबल के रूप में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सीरियल नंबर, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी। सबसे पहले तो आपको बताना है कि स्टेट पार्टी किस तरह के मामले अपने लिए लेके आती है और नेशनल पार्टी किस तरह के मामले स्वीकार करती है। देखिएगा, नंबर 1, इन अ स्टेट पार्टी मेंबर्स एम टू हाईलाइट द रीजनल इंटरेस्ट, यानी कि क्षेत्रीय इंटरेस्ट के जो मामले होते हैं उन पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, जबकि नेशनल पार्टी गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू नेशनल इंटरेस्ट। नॉर्मल सी बात है भाई, स्टेट वाले स्टेट की तरफ इंटरेस्ट दिखाएंगे और नेशनल वाले नेशनल की तरफ। नंबर 2, ए स्टेट पार्टी कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन ओनली इन अ पार्टिकुलर स्टेट, यानी स्टेट पार्टी सिर्फ एक ही स्टेट में या एक पार्टिकुलर स्टेट में अपना इलेक्शन लड़ती है, जबकि नेशनल पार्टी अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। देखते हैं आप नंबर 2 में, देख लीजिए। नंबर 3 में यहाँ पर आपको बता दिया कि स्टेट पार्टी के लिए क्या कंडीशन है और नेशनल के लिए क्या कंडीशन है। जैसे आपको पहले बताया था, स्टेट में कम से कम 6% वोट इन लीगेसी असेंबली और साथ में 2 सीट्स जरूर जीतनी चाहिए उसको। और यहाँ पर नेशनल में आपको बताया है कि 6% वोट इन लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 सीट्स और साथ में लोकसभा में कितनी सीट, 4 सीट उनको जीतनी ही पड़ेंगी। और एग्जाम्पल देखिएगा स्टेट पार्टी का, जैसे आम आदमी पार्टी यानी आप, एसपी मतलब समाजवादी पार्टी, एटसेट्रा। और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एटसेट्रा। ये आपको एग्जाम्पल पे हमने बता दिए यहाँ पर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड ए नेशनल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स एरियाज इन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्या समस्याएं हैं ये आपको बतानी है। नंबर 1, लैक इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि आंतरिक जो एक तरह से लोकतंत्र है उसका अभाव पाया जाता है। कैसे पाया जाता है आप समझेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड द कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। यानी क्या होता है, क्या मैक्सिमम पार्टी में जो बड़े नेता होते हैं, फिर पुराने नेता होते हैं, फिर संस्थापक जो नेता होते हैं, उनके हाथ में सभी पावर होती हैं। बाकी सभी मेंबर्स तो सिर्फ एक तरह से कठपुतली की तरह काम करते हैं। फिर क्या बताया, पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, पार्टीज जो हैं मेंबरशिप रजिस्टर भी नहीं रखती हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ना ही ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग होती है ना उनको करते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और जो पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए, जो पोस्ट होती हैं पार्टी में, जैसे इस तरीके से आप कह सकते हैं एक चेयरमैन का होता है, प्रेसिडेंट का हुआ, मंत्रियों का हुआ, ट्रेजरर का हुआ, सेक्रेटरी का हुआ, तो उस तरह के इलेक्शन भी नहीं कराते हैं कि एक बार जो बन गया सो बन गया। इस तरीके से यानी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी भी इसकी एक समस्या है। नंबर 2, डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि इसमें होता क्या है कि वंशवाद एक तरह से पाया जाता है। इसमें वंशवाद से आप समझिएगा कि आप जो है अपने परिवार के लोगों को ही इसमें लेकर के आते हैं। वंशवाद की चुनौती यानी कि इनके आगे देखिएगा इसमें क्या लिखा है, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, यानी कि जो फंक्शन होते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। दोज हु ओपन टू बी द लीडर्स आर इन ए पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू दैम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो भी कुछ काम होगा वो अपने परिवार के लोगों तक ही, जो उसके नज़दीकी लोग हैं उनको ही अनुचित लाभ देने के लिए उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। और जो बड़े बड़ी पोस्ट होती हैं पार्टी के अंदर वो सब उन्हों को ही दे देते हैं। इन मैनी पार्टीज, बहुत सी पार्टियों में द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, यानी कि बहुत सी पार्टी में आप देखते हैं परिवार का जो बड़ा सदस्य होगा जिसने उसे संस्थापना की होगी वो ही पूरी पार्टी पर होल्ड करता है और पूरी पार्टी को अपने हिसाब से चलाता रहता है। यानी कि एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि जो पार्टी फॉर्मेट कर रहा है वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वो अपनी ही पार्टी के अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाता रहता है उसमें। तो इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि लोग आपराधिक तत्व यानी बाहुबली एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं, जिनके पास गुंडे होते हैं या फिर जिनके पास पैसा होता है, उसके बल पर वो अपनी जो पार्टी होती है उसमें दमखम रखते हैं। कैसे, पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट ऑफ मनी, ये पार्टी उन लोगों को ज़्यादातर नॉमिनेट करती है, उन लोगों को अपने में शामिल करती है जिनके पास पैसा हो, जिनके पास बल हो।
Rich people and companies who give funds to their parties tend to have influence on the policies and decision of the parties। यानी कि ऐसी कंपनियां या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पार्टी को फंडिंग करते हैं, उन्हीं के हिसाब से ही पार्टी सारे डिसीजन लेती है। यानी यदि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी पार्टी को फंडिंग कर दी है, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस तरह के व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पार्टी विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है। सबसे पहले मान लें फॉर एग्जांपल किसी का जो है पेट्रोल पंप है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का, तो उसने पेट्रोल पंप, उसने फंडिंग कर दी पार्टी को, तो पार्टी क्या करेगी, सबसे पहले उसके पेट्रोल पंप ओपन करा देगी। अब पेट्रोल पंप ओपन कराने के बाद उसको और तरह के भी बेनिफिट देगी, और दूसरी जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनको बेच देगी उसको, ताकि वो करने लगे। यानी कि सीधा सीधा देखा जाए तो वो उद्योगपतियों की सरकार बन जाती है यदि देखा जाए तो। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। और कुछ एक केसेस में तो पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो उनको इलेक्शन जिता दे, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे कैसे भी हो। नंबर लास्ट, पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास विकल्पहीनता पाई जाती है, यानी कि वोटर्स कंफ्यूज होते हैं कि हम चुने किसको। हर एक दल में, हर एक पार्टी में वही 2-4 नेता आते जाते रहते हैं और वही जो है सरकार चलाते रहते हैं, तो जो वोटर्स है वो कंफ्यूज होता है कि मैं किसको चुनूँ। देखते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन आवर कंट्री टू। हमारी कंट्री में भी द डिफरेंस एमंग द ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैव रिड्यूस्ड। यानी कि हमारे देश में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं विचार हैं, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। तो हम कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी पार्टी के लोगों को चुने। ये हमारे आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। दोज हु वांट टू रियली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। यानी कि अब जो नई पार्टी आती है, अब वो क्या बनाए लोगों के लिए, तो ये उनके आगे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। समटाइम पीपल कैन नॉट even elect very different leader either because the same set of leaders keep shifting from one party to another। यानी लोगों के पास ये भी समस्या है कि वो किस व्यक्ति को चुने, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी किसी पार्टी में चला जाता है, फिर वही दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इस तरीके से नेताओं का पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। तो हम कंफ्यूज हैं कि हम किस व्यक्ति को चुने जो ठीक नेता हमारे लिए आए और हमारे लिए अच्छी पॉलिसी सरकार में बना करके लेके आए। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आप कह सकते हैं एक तरीके से चैलेंजेस या फिर उनकी प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत छोटी वीडियो आपके लिए बनाई थी मैंने, लेकिन हाँ, लास्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी बना कर लेकर आऊँगा मैं। तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा। गुड बाय।